रीना, ये क्या तरीका है बैठने का? जरा अच्छे से खुद को समेट कर बैठा करो। ओहो माँ, अभी कौन है यहाँ पर? और विक्की तो मुझसे भी ज्यादा फैल कर बैठा है, उसे भी तो कभी बोल दिया करो। उसकी बात अलग है रीना, वो बेटा है, उसे थोड़ी पराए घर जाना है तुम्हारी तरह, उसे तो यहीं रहना है हमेशा। तो क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? जब पराए घर जाऊंगी तब का तब देखेंगे, अभी तो मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से रहने दो ना। बेटा, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, उन्हें तो बस दूसरों के घर को अपना मानकर उसे संवारना होता है। और फिर बस 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 माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। वो एक मस्त मौला लड़की थी और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार की सोच उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। रीना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात पक्की कर चुका हूँ, तो फिर अब इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। पर पापा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? कुछ साल रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि ऋषभ के घर वाले चाहते हैं कि शादी अगले महीने ही हो जाए। हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। पर पापा, मैं पहले जॉब करना चाहती हूँ। रीना के घर में उसके पापा की बात कोई नहीं काट सकता था, और वो अपने एक दोस्त देवधर के बेटे ऋषभ के साथ रीना का रिश्ता तय कर चुके थे। रीना कॉलेज तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन कोई अच्छी जॉब ढूंढने से पहले ही उसकी शादी आड़े आ गई। तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर रिया को अपने ससुराल जाना पड़ा। और फिर बहू, ऋषभ के गर्म कपड़े तो रख लिए ना तुमने? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ रख लिया है। ध्यान रखना जरा, अनजान शहर जा रहे हो दोनों, और ऋषभ के खाने पीने का भी ध्यान रखना, बहुत लापरवाह है वो इस मामले में। जी मम्मी जी। शादी के बाद ऋषभ और रिया अपने हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे थे, और रिया मन ही मन इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, आप तो तैयार भी हो गए, मुझे लगा हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद घूमने जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आई। नहीं, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। आप अकेले घूमने जाएंगे? और मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? घूमने फिरने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है मेरे पास। यहाँ कश्मीर में हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, मुझे उनसे मिलकर इंपॉर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करनी है, तो मैं बिजी रहूंगा। ये कहकर ऋषभ होटल के कमरे से बाहर चला गया। रिया को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इन्हें जाना पड़ा। चलो इंटरनेट पर आसपास की लोकेशन सर्च करती हूँ, फिर डिसाइड करूंगी कि आज कहाँ की सैर करनी है। रिया काफी देर तक इंटरनेट खंगालती रही, उसे घूमने लायक कई जगहें मिली भी, लेकिन अकेले कहीं भी जाने का मन